हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन में। आज मैं डिस्कस करूंगा पंचवर्षीय योजनाएं। आज़ादी से लेकर अब तक भारत में जितनी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण हुआ है, आज उन्हीं पे मैं चर्चा करूंगा और आप सभी दोस्तों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूँ कि पंचवर्षीय योजनाएँ। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों बनाई जाती हैं, ये 5 वर्ष के लिए क्यों बनाई जाती हैं, 6 या 7 या 8 वर्ष के लिए क्यों नहीं बनाई जाती हैं। तो आप सभी दोस्तों को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। आई होप आप सभी दोस्त समझ जाओगे। जैसे कोई भी आप एक एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रहे हैं, जैसे आप कोई एक एग्ज़ाम 1 ईयर में क्रैक करने की सोच रहे हो, आप पूरी शिद्दत के साथ उसमें मेहनत करने के बाद भी आप असफल हो जा रहे हैं। नेक्स्ट बार आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आप एनालिसिस करोगे कि इसमें कौन सी गलती की थी जिस कारण बस मैं असफल हो गया। नेक्स्ट बार आप वो गलतियां नहीं करोगे जो गलतियां पहले किए थे। जब आप जो गलतियां पहले किए थे जो नहीं करोगे, उसके बाद आप सक्सेस होगे। सक्सेस होने के बाद उसी तरीके से इसमें ये होता है कि जैसे कोई भी अगर आप शॉर्ट टर्म गोल बनाते हो, शॉर्ट टर्म गोल को आप अचीव करने के बाद आप उसको कोई भी उसमें गलती की होगी, वो जो नेक्स्ट आप गोल बनाओगे उसमें वो गलती नहीं करोगे जो पहले गलती किए थे। तो इसीलिए छोटे छोटे गोल बना के उसको मैं अचीव करके नेक्स्ट जो गोल बनाऊंगा उससे बेहतर मैं मेहनत करके या पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके उस गोल को जल्दी से मैं अचीव कर लूँगा। इसीलिए मैं पंचवर्षीय योजना का निर्माण केवल 5 वर्ष के लिए किया जाता है। जैसे कि अब 5 वर्ष में मैंने कोई उद्देश्य रखा, वो उद्देश्य हमारा फुलफिल नहीं हुआ, तो जब नेक्स्ट मैं पंचवर्षीय योजना बनाऊँगा तो वो उद्देश्य पूरा करने की पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करूँगा। जैसे कि इसमें जो मैंने गलती इसमें वाली योजनाओं में की, वो गलती मैं नेक्स्ट वाली योजनाओं में नहीं करूँगा और अपने गोल को अचीव कर लूँगा। इसी तरीके से मैं आप सभी दोस्तों को समझाऊंगा कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं। सभी पंचवर्षीय योजनाओं पर बात करेंगे और आप सभी दोस्तों को समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ जितने भी आप हमारे दोस्त इस पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए, जिससे आप सभी दोस्तों का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी दोस्त कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप दोस्तों को कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेडिकेशन टू एजुकेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। पंचवर्षीय योजनाएं। आज़ादी के बाद भारत के पुनर्निर्माण के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। आज़ादी के बाद भारत के निर्माण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जिससे मैं अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाऊं। इसी कारणवश राजनीतिक नेताओं ने देश की तत्कालीन स्थिति के अनुसार अर्थव्यवस्था का चयन व आर्थिक नियोजन की रूपरेखा तैयार की, जिससे पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। आर्थिक नियोजन के तहत सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रों के संसाधन आवंटित करना एक प्रमुख कार्यों में से एक था। ये आज़ादी के बाद भारत सरकार के पास एक ही विकल्प बचा था कि किसी भी तरीके से मैं अपनी अर्थव्यवस्था को नियोजित कर सकूं और उसकी रूपरेखा तैयार कर सकूं, जिससे पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना समय है 1951 से 1956। यह हैरोल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये हैरोल्ड डोवर मॉडल के पर आधारित थी। बिजली, सिंचाई, कृषि प्रोडक्शन, मूल स्थिरता और परिवहन के सुधार पर अत्यधिक जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिजली, सिंचाई, कृषि प्रोडक्शन, मूल स्थिरता और परिवहन पे अत्यधिक जोर दिया गया, इसको अच्छे से अच्छे विकसित कर सकें। ये योजना सफल रही। कृषि उत्पादन इस योजना में 3.6% की बढ़ोतरी के साथ हुआ। इसी भी योजना में भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड और मैटूर बांध प्रमुख बांध परियोजनाएं इसी योजना में तैयार हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय है 1956 से 1961।
यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह जो योजना थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में औद्योगिकरण के घरेलू उत्पादों पर अत्यधिक जोर दिया गया। मतलब इस योजना का उद्देश्य ये था कि जो घरेलू उत्पाद हैं उन पर अत्यधिक जोर दिया जाए। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र की शुरुआत इसी योजना के द्वारा की गई थी। इसमें जो विकास का जो लक्ष्य रखा गया था वो 4.5% था। वास्तविक जो लक्ष्य हमने प्राप्त किया था वो 4.27% था। तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1971 से 1966। कृषि और उद्योग पर अत्यधिक जोर दिया गया। इस योजना में कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र पर अत्यधिक जोर दिया गया। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय आय और कृषि उत्पादों में 30% की वृद्धि करना था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ये था कि कृषि उत्पादों, राष्ट्रीय आय और कृषि उत्पादों में 30% की वृद्धि करना था। जो विकास का लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% था और वास्तविक जो लक्ष्य था वो 2.4% था। ये योजना सफल नहीं रहा। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि ये योजना सफल क्यों नहीं रही? तो मैं कारण जानते हैं। 1962 में चीन व 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। 1962 और 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया तो भारत को अत्यधिक क्षति हुई, जिस कारण इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो लक्ष्य मैंने रखा था वो मैं प्राप्त नहीं कर सका। उसके बाद प्लान हॉलीडे, ये जानते हैं कि ये प्लान हॉलीडे क्या है। 1966 से 1966 तक ये प्लान हॉलीडे बनाया गया था। तीसरी योजना की विफलता के कारण सरकार प्लान हॉलीडे घोषित करने के लिए मजबूर हो गई। मतलब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई थी उसकी विफलता के कारण सरकार विवश हो गई कि तीसरी योजना के में प्लान हॉलीडे घोषित की, जिसके लिए 3 वर्षीय योजना तैयार की गई। तीसरी योजना जब असफल हो गई उसके बाद सरकार ने 3 वर्षीय योजना तैयार की, जिसे प्लान हॉलीडे कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका समय है 1969 से 74। कृषि विकास और हरित क्रांति पर अत्यधिक जोर दिया गया। इसी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हमेशा बनता भी रहता है कि किस योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए कि चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें जो विकास का लक्ष्य रखा गया था 5.6%, वास्तविक जो हमारा विकास हुआ था 3.6%। ये योजना सफल नहीं रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका समय जानते हैं क्या है? 1974 से 78। रोजगार को बढ़ावा, गरीबी उन्मूलन, मुद्रा स्थिति की जांच, न्याय व्यवस्था पर अधिक जोर दिया गया। इसमें रोजगार को बढ़ावा दिया गया, गरीबी से छुटकारा और मुद्रा स्थिति की जांच, न्याय व्यवस्था पर अत्यधिक जोर दिया गया। कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित। इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र में मैं आत्मनिर्भर हो सकूं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी इसी योजना में शुरुआत की गई। यह योजना चौथे वर्ष में ही सॉरी यहाँ पे चौथे वर्ष में ही समाप्त हो गई थी। यह जो चौथे वर्ष ही समाप्त हो गई, इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.4% का, जो वास्तविक लक्ष्य है 4.4%। ये योजना सफल रही। इसके बाद आया रोलिंग प्लान। अब जानते हैं रोलिंग प्लान क्या है। इसका समय है 1978 से 80। जनता पार्टी द्वारा पाँचवीं योजना को खारिज करके छठी 1978 से 1983 पेश की गई। मतलब जनता पार्टी द्वारा एक योजना पाँचवीं योजना को खारिज करके छठी योजना 1978 से 1983 तैयार की गई। किंतु वहीं पे हुआ गया 1980 में कांग्रेस सत्ता में आने के बाद
इस योजना को फिर से खारिज कर दिया। योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी योजना तैयार की। इसकी अवधारणा गुन्नार मिडल द्वारा तैयार की गई थी। जो रोलिंग प्लान था, इसकी जो अवधारणा थी वो गुन्नार मिडल के द्वारा तैयार की गई थी। आप जानते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना का समय 1980 से 85। इसमें बुनियादी ढांचे में बदलाव किया गया और सामान्य रूप से वृद्धि पर केंद्रित योजना थी। मतलब इसमें बुनियादी ढांचे पर बदलाव किया गया और सामान्य रूप से ये वृद्धि पर केंद्रित योजना थी। इसमें लक्ष्य जो रखा गया था 5.2% था, जो वास्तविक वहाँ लक्ष्य था वो 5.4% था। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय जानते हैं 1985 से 90। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक व अनाज की उत्पादकता के साथ रोजगार के अवसर पैदा करना। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य ये था कि मुख्य उद्देश्य में आर्थिक अनाज की उत्पादकता के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करना। 1989 में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई। इसी सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई। इसमें जो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित विकास था वो 5% था। जो वास्तविक लक्ष्य जो हमने प्राप्त किया था वो 6.0% था, यानी ये योजना सफल रही। इसके बाद वार्षिक योजनाएं बनाई गई। 1991 से 1992 तक वार्षिक योजनाएं बनाई गई। क्या कारण था जो वार्षिक योजनाएं तैयार करनी पड़ी? राजनीतिक अस्थिरता के कारण कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। मतलब राजनीतिक अस्थिरता के कारण कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं तैयार की गई। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार का संकट का सामना करना पड़ा। यानी भारत को 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट हो गया। इसी कारण बस भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना को न तैयार करके वार्षिक योजना तैयार की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुक्त बाजार सुधार प्रणाली को लॉन्च किया। यहीं से भारत में निजीकरण उदारीकरण की शुरुआत हुई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में निजीकरण उदारीकरण कब से शुरुआत हुई। तो यहीं से वार्षिक योजना जब तैयार हुई 1991 से 1992 तक, इसी समय भारत में निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय है 1992 से 97। उद्योगों के आधुनिकीकरण पर अत्यधिक जोर दिया गया। इसमें मतलब जो उद्योग हैं उनके आधुनिकीकरण पर अत्यधिक जोर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, गरीबी में कमी, रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि जनसंख्या जो बढ़ रही थी हमारी तेज़ी से, उसकी वृद्धि पर नियंत्रण, गरीबी में कमी लाना और रोजगार के अवसर अत्यधिक पैदा करना। जो हमारा लक्षित विकास था वो 5.6% था और जो हमने वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किया था 6.8% था। नेक्स्ट है नौवीं पंचवर्षीय योजना। अब जानते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना का समय इसका है 1997 से 2002 तक। रोजगार के अवसर, गरीबी कम करना, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। यानी इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि रोजगार के अवसर भी पैदा हों, गरीबी कम करना और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ साथ जो ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता दी गई। न्याय व समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया। मतलब न्याय और समानता के साथ विकास पर जोर, किसी के साथ भेदभाव नहीं। स्थिर कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तेजी लाई गई। मतलब जो कीमतें स्थिर थी उन्हीं के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बूमिंग लाई गई। जनसंख्या पर नियंत्रण भी नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें जो लक्षित विकास था वो 6.5% था। जो हमारा वास्तविक जो लक्ष्य प्राप्त किया था
5.40% था। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये 2002 से 2007 तक इसका समय है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी की जाएगी। तो ये आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। इसमें 7 से 5 अरब डॉलर की एफडीआई का लक्ष्य रखा गया था। इसमें मुख्य इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें 7 से 5 अरब डॉलर की एफडीआई का मुख्य लक्ष्य रखा गया था। 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजन के साथ साथ साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, वन विकास के मुख्य लक्ष्य रखे गए थे। यानी 5 करोड़ रोजगार के अवसर सृजन के साथ साथ जो साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, वन विकास के मुख्य लक्ष्य इसमें रखे गए थे। जीडीपी की जो वृद्धि थी वो 7.7% थी। इसी योजना में सर्वोच्च वृद्धि हुई थी। जो हमारा लक्षित विकास था 8% था, जो वास्तविक था 7.3% था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, अब समय जानते हैं इसका समय क्या है 11वीं पंचवर्षीय योजना का, 2007 से 2012। मुख्य लक्ष्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8% से बढ़ाकर 10% तक करना और 12वीं योजना में 10% बनाए रखना। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारी घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है 8% से बढ़ाकर 10% तक करना और 12वीं जो योजना बनाई जाएगी उसमें 10% बनाए रखना, ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो सके। शिक्षित बेरोजगारी 5% तक कम करना, मतलब जो बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी है उसको 5% तक कम करना। 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की लिंगानुपात की दर को 2011 तक 935 और इसे 2016-17 तक 950 तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आप जानते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय क्या है 2012 से 2017। समावेशी और सतत विकास के साथ 8.2% की वृद्धि दर हासिल करना, मतलब समावेशी और सतत विकास के साथ 8.2% की वृद्धि दर हासिल करना। योजना के मुख्य केंद्र स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, कौशल विकास और प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संरचना का विकास करना। यानी इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संरचना का विकास करना था। गरीबी को 10% तक कम करना, यानी गरीबी को हम 10% तक कम कर सकेंगे इस योजना के अंतर्गत। कृषि में 4% की वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि करना। तो ये थी भारत में आज़ादी से लेकर अब तक जितनी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया है, ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं आप सभी दोस्तों को मैंने समझाने की कोशिश की और आई होप आप सभी दोस्त समझ गए होंगे। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा और जिससे आप सभी दोस्तों को रिवीजन करने में आसानी रहेगी और आप अच्छे से तैयार कर सकोगे। तो आप इसी से नोट्स बना लीजिए और इसी से बार बार रिवीजन कीजिए और वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, जिससे आप सभी दोस्त अच्छे से तैयार कर सको। तो थैंक यू सो मच। आप सभी दोस्तों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आप सभी दोस्तों का वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी दोस्तों तक पहुँच सके। और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं किस टॉपिक की बनाऊँ। तो तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन में। थैंक यू सो मच।